केडी द मैथ ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में जो 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे 2019 में। तो अलग अलग स्टूडेंट ने पेपरों में से मुझसे ये 5 प्रॉब्लम पूछी हैं। तो मैं आपको ये एक ही वीडियो में ये 5 प्रॉब्लम ले लेता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है कि ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है और ये टर्म जो है इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल ट्रिक है, आप एग्जाम में टाइम बचाने के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्या नाम है इसका? हिट एंड ट्रायल। इसमें क्या है, कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया थीटा आपका 45। अब ये वैल्यू मैं ए और बी की वैल्यू में रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं tan 45 1 माइनस cot 45 भी 1, तो ये आपका ए तो 0 आ गया। अब बी देख लेते हैं, यानी इसमें तो ये आपका sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, 1 और 1 हो गया 2/√2 एंड ये कैंसिल होके आपका हो गया √2। ये वैल्यू हो गई आपकी ए और बी की। ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए इस टर्म में। अब जैसे कोई जरूरी नहीं, मैंने तो 45 लिया है, आप इसमें थीटा की जगह कोई भी 60 30 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए इस टर्म में रख देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? √2। तो √2 का स्क्वायर क्या हुआ? 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 1 हो गया। चलिए इसमें रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी? ए की वैल्यू है आपकी 0, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 4 यानी 4। तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? 4। बिल्कुल इजी है। चलिए मेथड 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का मेथड 2 देखते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा सब्सक्रिप्टिव मेथड है। यानी अभी अपना जो आंसर 4 आया था, अगर अपन उसको एक पूरा डिटेल मेथड से करें तो 4 कैसे आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? बी की वैल्यू है आपकी sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आपका होल स्क्वायर माइनस 1 टोटल का होल स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू है आपकी tan माइनस cot, इसका भी होल स्क्वायर हो गया और प्लस में 4। क्लियर? अब यहाँ 2 ब्रैकेट बन गए, दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए होल स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, और ये माइनस का 1 ऊपर होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर खोलेंगे, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर माइनस 2 tan इंटू कॉट और प्लस में 4। क्लियर है ना? तो ये आपकी पूरी लाइन बन गई। चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका हो गया 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर आप जानते हैं tan और cot एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल, क्योंकि tan इंटू cot क्या होता है? 1। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब ये आप देख रहे हैं माइनस का 2 है प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। चलिए 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? यहाँ आप जो है इसमें जो है जानते हैं कि अगर मैं इस 2 को 1 + 1 लिखूं, 2 को क्या लिखूं? 1 + 1, तो आप देखेंगे tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? सेक स्क्वायर, और cot स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? ये आपका होगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 cos स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू, यहां पर आपका एलसीएम क्या हो रहा है? एलसीएम आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो ये आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैंसिल, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 आपका 4, और मेथड 1 जो हिट एंड ट्रायल की थी उसमें भी अपना क्या आया था? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि cot की वैल्यू यहाँ पर होती है आपकी cos अपॉन साइन, और tan की वैल्यू आपकी होती है साइन अपॉन cos। ठीक है ना? तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा।
तो आपका ये टर्म बन जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, एंड दूसरे टर्म में आपका कॉस अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ आपका नीचे एलसीएम क्या है, एलसीएम है यहाँ पर साइन, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका साइन माइनस कॉस हो जा रहा है। यहाँ आपका हो जाएगा कॉस और एलसीएम क्या है कॉस, और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस माइनस साइन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म थोड़ा ध्यान से देखें, ये टर्म इंपोर्टेंट होने वाली है। ये आपको साइन कॉस लेके ऊपर, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस। अब यहां आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेते ये भी आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम आपका हो रहा है यहाँ पर साइन माइनस कॉस, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये बना रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैंसिल आउट होके आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, साइन प्लस कॉस। क्लियर है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक वैल्यू दी हुई है sec प्लस 10 की वैल्यू p, और पूछी किसकी है 10 की। तो देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि sec प्लस 10 की वैल्यू क्या दी हुई है p, तो अगर मैं sec माइनस 10 की वैल्यू निकालूं तो इसकी इनवर्स होती है, तो इनवर्स होती है तो ये आपकी 1/p। इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसकी बात अपन ने पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। कैसे, चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है। आपको जैसे वैल्यू क्या दी हुई है, आपको वैल्यू दी है sec प्लस 10 की वैल्यू दी है p। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 1/sec प्लस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p। अब मैं यहां ऊपर नीचे अगर कंजुगेट करूं तो यानी ऊपर नीचे अगर sec माइनस 10 का मल्टीप्लाई करूं तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं ये 1 होती है तो आपकी sec माइनस 10 की वैल्यू क्या आ गई 1/p। तो ये मैंने यहां डायरेक्ट ले लिया था। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करूं तो यहां पर आपको वैल्यू किसकी चाहिए 10 की, तो इसका मतलब हमें 10 कैंसिल नहीं करना है, हमको कैंसिल करना है sec। तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे और ये sec आपका हो गया एलिमिनेट, ये ऐड कर देंगे तो 210 इक्वल p माइनस 1/p। तो 210 इक्वल एलसीएम आपका p हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर माइनस 1, इधर ये क्रॉस हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो बोर्ड पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पिछली साल कंपटीशन में पूछा गया है। ये log बेस tan ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log बेस tan ऑफ tan 2 डिग्री, और एक एडिटिव सीरीज है जिसका लास्ट टर्म है log बेस tan ऑफ tan 89 डिग्री। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं जो ऊपर सीरीज है पहले मैं उसको देख लेता हूं। ठीक है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि log m प्लस log n, आप सभी जानते हैं कि क्या होता है log m इंटू n। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ ऊपर इन सबको सॉल्व करूंगा तो ये आपका e की पावर log के अंदर ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log बेस 10 ऑफ अंदर क्या हो जाएगा tan 1 tan 2, और इस तरह से ये कहां तक मल्टीप्लाई होगा tan 89 तक। चलिए ठीक है। तो e की पावर log बेस 10। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, तो tan 89 को मैं tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूं और इसको अपन cot 1 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया tan 1 इंटू tan 2, और इस tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूं cot 1। अगर इसके आगे हम देखें तो इसके आगे क्या होगा tan 88,
और 1088 को उसी क्रम में क्या लिखेंगे, cot 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि tan और cot का मल्टीप्लाई क्या होता है 1, तो tan 1 और cot 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा 1, tan 2 और cot 2 का 1। तो इस तरह से जो अंदर की पूरी मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो log 1 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ e की पावर 0 इक्वल अपन जानते हैं 1 हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें आपको मैं 2 ट्रिक से इसको बताऊंगा। एक तो अपन हिटेल्ड ट्रायल जो पहले मैंने भी बताया था उससे भी देखेंगे। पहले कैलकुलेटिव मेथड देखते हैं जिसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे। चलिए तो मेथड नंबर 1। तो आपको दिया क्या है, साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6 और ये 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहां जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन की पावर 6 को मैं साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं, कॉस की पावर 6 को भी मैं कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं, और ये मैंने आपका एज इट इज दे दिया है, ठीक है ना। चलिए अब आप सभी लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी जानते ही हैं, क्या होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। या इसको अपन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। मैं यहाँ नीचे वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर। आप इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और आपका ये टर्म पीछे से चल ही रहा है प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो उसका यूज दोनों जगह करना है। अब ये तो क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इसे हम नहीं भी लिखे तो चलेगा, यहां लिख लेते हैं। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और वो आपका चल ही रहा है, और ये 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कैंसिल होके 1। तो इस तरह से इस पार्ट में मैंने आपको 5 प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए थे। नेक्स्ट पार्ट में भी अपन 5 और प्रॉब्लम लेंगे, और जो भी और भी किसी की प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जरूर शामिल करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।